सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर 3 कर रहे हैं। और जो इस चैप्टर का नाम है वो क्या है? चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा चैप्टर का नाम से ही थोड़ा अगर चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे तो चैप्टर और अच्छे से क्लियर होएगा। तो जैसे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन्हीं का पता होना चाहिए, तो मैं आपको पहले यही बता देता हूँ लीनियर का मतलब क्या होता है और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। मैं वेरिएबल्स से शुरुआत करता हूँ। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि चेंज होती रहती है। और इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो फिक्स रहती हैं, चेंज नहीं होती। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो मैथ्स के अंदर क्या है? मैथ के अंदर जो कांस्टेंट है वो क्या है? वो नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स कैसे? जैसे 5 है। अब मेरे को 5 की वैल्यू जो है मेरे को पता है वो कांस्टेंट है। कैसे? अगर मैंने बोल दिया 5 रुपये, तो जो मैं सोच पा रहा हूँ वही चीज़ आप सोच पा रहे हो। मैंने बोल दिया 5 बुक, तो 5 बुक आप इमेजिन कर पा रहे हो, जो वही क्वांटिटी मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कुछ बुक, तो आप क्या पता कितनी बुक सोच रहे हो और मैं क्या पता कितनी बुक सोच रहा हूँ। उसको क्या बोलते हैं? उसको वेरिएबल बोलते हैं, जो कि फिक्स नहीं है। तो मैथ्स के अंदर कांस्टेंट क्या है? नंबर्स हैं। और मैथ्स के अंदर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स को हम अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। एक्स वाई जेड कॉमनली यूज़ करते हैं, ए बी सी डी और जेड तक कितना ही लिख लो आप, ये सब वेरिएबल्स हैं। तो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है अगर इक्वल आ गया किसी चीज़ में। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लिख दी मैंने, यहाँ पे कुछ, उन दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या आ गया? वो इक्वेशन आ गया। अब बात रही लीनियर की। लीनियर क्या होता है? अगर मेरे पास है वेरिएबल आपको क्लियर है? वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, या फिर जिसकी वैल्यू मेरे को फिक्सली पता नहीं है, फिक्स नहीं है उसकी वैल्यू, अगर उसकी पावर 1 है उसको आप बोलोगे लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन बनानी है मेरे को, 2 वेरिएबल्स के अंदर बनानी है। तो वेरिएबल मेरे पास एक्स है, कितने वेरिएबल हैं? 1 है। कितने वेरिएबल हैं? 1 है। दोनों ये कितने हो गए? एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। तो मेरे पास 2 वेरिएबल हो गए। लीनियर का मतलब इनकी पावर 1 है। इक्वेशन बनाने का मतलब इनको क्या कर दो? इक्वल कर दो। इक्वल करने का मतलब इन दोनों को इक्वल जरूरी नहीं है। इक्वेशन लिखो आप, मतलब कुछ क्वांटिटी लिखो यहाँ, इक्वल डालो, और कुछ क्वांटिटी यहाँ लिखो, उसको आप इक्वेशन बोलोगे। इक्वेट करने का मतलब किसी चीज़ को इक्वेट करना। यहाँ पे अगर मैंने 5 लिखे तो इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ मैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। क्लियर है आपको ये? अब देखो, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल ए प्लस बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, सी प्लस डी इज इक्वल टू 6, कुछ भी हो सकते हैं मेरे पास वेरिएबल्स। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं इस चैप्टर के अंदर, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो मेरे पास 2 इक्वेशन भी होंगी उनको सोल्व करने के लिए। आई बात समझ में? जैसे मेरे पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन आएगा मेरे पास, ये मान लो। तो मेरे पास एक इक्वेशन नहीं मिलेगी मेरे को क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमेशा मेरे को 2 इक्वेशन मिलेगी। एक क्या मिलेगी? ए प्लस 6b इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन मान लो ये मिलेगी। इन दोनों को जब आप रिलेट करोगे, सोल्व करोगे, तो आपका आंसर आएगा। क्लियर है इतना? इस चैप्टर के अंदर कुछ समझ में आया आपको जितना आप अभी तक करवाया? इस चैप्टर के अंदर क्या है? इक्वेशंस मिलेंगी। इक्वेशंस कैसी हैं? लीनियर है। लीनियर का मतलब पावर 1 है। तो 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे मेरे को अलग अलग। 2 वेरिएबल हैं। क्लियर है ये? और अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं तो मेरे को क्वेश्चन में हमेशा 2 इक्वेशन मिलेंगे। इतना क्लियर है? अब आगे क्या करना है? अब आगे हमें इन्हें सोल्व करना है। ठीक है, आगे इनकी वैल्यू निकालनी है इक्वेशंस की। तो कैसे करोगे? सॉल्यूशन कैसे करोगे इनका? सोल्व करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, पहले 4 थे, अब एक एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गया तो क्या है? 3 है। एक तो है मेरे पास ग्राफिकल मेथड, ग्राफ इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है, वहाँ से वैल्यू निकाल लो। दूसरा क्या है मेरे पास? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती होगी तो सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते होगे आप। जैसे आपके स्कूल में टीचर नहीं आए तो क्या करते हैं, दूसरा टीचर उसकी सब्स्टिट्यूट आ जाता है, तो इसका मतलब रिप्लेस कर देता है उसको, कुछ ना कुछ ऐसा है। और तीसरा क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन भी कुछ ना कुछ समझ में आता होगा। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये 3 मेथड है। इसमें से मैं फ़िलहाल क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, ग्राफिकल भी बता देंगे।